जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से भगवान किस गुण पर रिझ जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। अकर्तुः कर्मबन्धनोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं तेषु ते कथम। भैया भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की मर्यादा को बचाने के लिए कार्य करते हैं। अपनी माता जी को यहाँ अष्टांग योग का उपदेश कर रहे हैं। उपदेश में उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से जो है भगवान का आश्रय लिया जाता है। भगवान का आश्रय किस प्रकार से आप लीजिएगा माता जी तो आपको सद्गति हो जाएगी। अब उसी व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने नेत्र बंद करके जिस प्रकार से योगी अपने मूलाधार में भगवान को धारण करते हैं, भगवान को दृष्ट करते हैं, देखते हैं, वह सारा का सारा विधान माताजी से कह रहे हैं। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि से भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है उन देहादि से भी जो है उसका साक्षी पुरुष पृथक ही है। साक्षी पुरुष पृथक है, अलग है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिनगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी जो है अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार से भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उसका साक्षी आत्मा जो है अलग है। यह तो सर्वथा विदित है कि शरीर से आत्मा अलग है और हमको आत्मतत्व जानना है। तो जब हम आत्मतत्व की खोज करेंगे तब जो है चित्त को एकाग्र करना ही होगा। बिना चित्त को एकाग्र किए आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। साक्षी आत्मा अलग है तथा बीच कहलाने वाले उस आत्मा से भी जो है ब्रह्म भिन्न है। देखिए 3 कड़ी है, परमात्मा, आत्मा, पंचमहाभूत। 3 कड़ी है। देहाभिमान कहाँ होता है तो पंचमहाभूत में। मूल पुरुष कौन है तो परमात्मा। आत्मा उसी का निकला हुआ अंग है। तो हम जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दीवार खड़ा कर देते हैं, उसी दीवार को गिराने के लिए मनुष्य का जीवन मिलता है कि उस दीवार को गिराओ और उस ऊर्जा से जो है इस आत्मा रूपी ऊर्जा को ऊर्जा प्राप्त करने दो। जीव कहलाने वाला आत्मा भी जो है ब्रह्म से भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देहादिष्ट से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुराग देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों से उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है, भिन्न भिन्न प्रकार का दिखता है। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं देवी सदात्मिकाम्।
दुर्विभाव्या पराभाव्या स्वरूपेणावतिष्ठते। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारक रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत करके और अपने वास्तविक स्वरूप यानी ब्रह्म रूप में स्थिर हो जाता है।